Good morning, my dear students. Myself Neetu, your physics teacher. Beta, in today's lecture, we are going to discuss some of the very important previous year questions along with NCERT questions. In the video session, we are going to discuss one of the very important numericals that comes in our previous year question papers of CBSE board exam. All these 4 questions belongs to the chapter light portion reflection. Now we are going to discuss these 4 numericals one by one. I hope all of you try to understand the concept on which these numericals based. So let's proceed with our very first numerical. The statement of numerical is on your screens. Alright beta, the statement of numerical is a concave mirror is used for image formation for different positions of an object. What inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm? बेटा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. क्वेश्चन में क्या मेंशन है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर. किस टाइप का मिरर है बेटा? मिरर आपका कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर. जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है बेटा, ए पोर्शन रहेगा पोजीशन ऑफ द इमेज. आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है. साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज, इमेज की हाइट आपको निकालनी है. थर्ड चीज जो आपको निकालनी है बेटा, नेचर ऑफ द इमेज. नेचर टेल्स अबाउट दैट द इमेज विल बी रियल और द वर्चुअल. एंड एट द लास्ट यू हैव टू ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू जस्टिफाई योर इन्फरेंसेस. जो रिजल्ट्स आपने कैलकुलेट किए हैं उन रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको क्या करना है बेटा? डायग्राम को ड्रॉ करना है. चलिए हम इस वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. देखिए बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आपको चीजें क्या गिवन है? जो चीजें आपको गिवन है वो लिख लीजिए. क्या चीज गिवन है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. पोल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसको रखा गया है बेटा? ऑब्जेक्ट को. तो यहां से यू आपको कितना मिल जाता है? 10 सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू आपका क्या रहता है बेटा? हमेशा नेगेटिव रहता है. कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर. एफ कितना गिवन है बेटा? 15 सेंटीमीटर. और आपको पता है कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ रहती है वो क्या रहती है? नेगेटिव रहती है. फर्स्ट जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है बेटा वो है पोजीशन ऑफ द इमेज. दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? वी निकालना है. पोजीशन कौन बताएगा? वी बताएगा. वी क्या होता है बेटा आपका? यहाँ वी आपका रहता है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. क्या अप्लाई करेंगे बेटा? यू हैव टू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला. दैट इज 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is our mirror formula. Here v stands for the image distance, u stands for the object distance and f stands for the focal length. Now put the values into that mirror formula. बच्चे v आपको कैलकुलेट करना है. प्लस u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है? माइनस का 15. ऑल राइट, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है. प्लस माइनस यू विल गेट माइनस 1/10 इज इक्वल टू -1/15. आप -1/10 को इस तरफ लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव का. सो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना है. 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 30. 15 2 जा 30 -2 प्लस 10 3 जा 30 -2 प्लस 3 1/30. यहां से बच्चे आपको 1/v कितना मिल जाता है? 1/30 पॉजिटिव. तो जब आपको v निकालना है आपको रेसिप्रोकल करना होगा, उल्टा करना होगा. v आपका कितना आ जाएगा? +30 सेंटीमीटर. v क्या है बेटा? पॉजिटिव. v पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है? इमेज विल बी फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा आपकी क्या बनी है? इमेज. पॉजिटिव साइन. यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्या बताएगा? जो आपकी इमेज है वो कैसी है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज कैसी बनी है?
वर्चुअल एंड इरेक्ट दैट इज बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे आपकी इमेज बनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पोजीशन निकालनी थी, पोजीशन क्या है आपकी बिहाइंड द मिरर। बी पार्ट में और सी पार्ट का भी निकाल लिया है, नेचर कैसा है आपका, नेचर है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बी पार्ट में बेटा आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज मीन्स आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट आप कैसे निकालेंगे, HI/H0 इज इक्वल टू -V/U। HI stands for height of image, HO stands for height of object, V stands for image distance and U stands for the object distance with the negative sign। बच्चे यहाँ पर आपको height of image क्या करनी है, निकालनी है। height of object क्या आपको दे रखा है बेटा, height of object नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में आपको height of object नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ नहीं लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो आप यहां से फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V/U। मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, माइनस V कितना आया बेटा, V आपका प्लस का 30 आया है, U कितना है माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा, +3। मैग्निफिकेशन कितनी आई है, +3। सो द हाइट ऑफ इमेज इज 3 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मीन्स क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन आपको बताएगा जो आपकी इमेज की हाइट है वो 3 times है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और लास्ट में आपको क्या निकालना है, ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लीजिए बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। योर फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कनकेव मिरर को प्लेस करना है। आउटर सरफेस क्या रहेगा बेटा, आउटर सरफेस आपका रफ रहेगा, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, स्मूथ रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस ने कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया दैट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज कनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर, सो द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने प्लेस किया हुआ, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रख सकते हैं, आप कहीं भी रख लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। नहीं, आप यहाँ कहीं भी नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि जो आपका V आया है वो पॉजिटिव आया है, मींस आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। और सिर्फ एक ही सिचुएशन में आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, कब, जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, फर्स्ट रूल लगाइए, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती है बेटा, फोकस से। दूसरी लाइट रे कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर आ रही है, और वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक। दोनों लाइट रेज कैसी है, डाइवर्जिंग है। जब इन लाइट रेज को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको मीट करती हुई नजर आएंगी। जहां पर ये लाइट रेज मीट करेंगे, अगर आप उस पॉइंट को बेस लाइन तक, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस तक एक्सटेंड करेंगे, नाउ यू विल गेट द इमेज A', B' ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। बेटा यहां से ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका CBSE 2020 अभी लेटेस्ट जो एग्जाम CBSE की तरफ से कंडक्ट हुआ था, साइंस का पेपर बेटा, उसी पेपर में ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आया हुआ है। ऑलराइट बेटा, तो ये कितने मार्क्स सिक्योर कराता है बेटा, आपको 3 मार्क्स। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा बेटा, साथ में रे डायग्राम आपको बना के दिखाना होगा। ऑलराइट, चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक NCERT क्वेश्चन है। आपकी NCERT की बुक से हमने ये क्वेश्चन को लिया है बेटा, क्योंकि जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस करता है। तो चलिए बेटा हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। 4 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स आपको क्या दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, दैट मीन्स आपको U कितना मिल जाता है बेटा, यहां से U आपको 25 सेंटीमीटर मिल जाता है। ऑफ फोकल लेंथ, किसकी, कनकेव मिरर हमारे पास है जिसकी फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर है, दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर आप स्क्रीन को प्लेस करेंगे
कि जो आपको इमेज मिले वो मिले इमेज आपको शार्प इमेज मिले, और आपको नेचर फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तीन चीज निकालनी है, नेचर निकालना है, साइज मीन्स हाइट निकालना है, ठीक है, ये दो चीजें आपको यहां से निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर बेटा, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव आपका रहता है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। और बच्चे यू नो वेरी वेल दैट द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। आपको क्या लेना होता है, नेगेटिव। यहां से आपको फाइंड करना है नेचर। नेचर कैसे निकालेंगे, जब आपको वी पता होगा, यू आपके पास है, वी आपके पास, वी आपको निकालना है, एफ आपके पास है, किसका इस्तेमाल करेंगे, मिरर फॉर्मूले का। क्या होता है बेटा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v यहां से निकालना है आपको, u की वैल्यू रख दीजिए -25 और फोकल लेंथ की वैल्यू रख दीजिए बेटा -15। ऑल राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/v -1/25 -1/15 -1/25 को जब आप राइट हैंड साइड लेके आएंगे बेटा किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, -1/15 प्लस 1/25। जब आप 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 15 और 25 का एलसीएम आप लेके देख लीजिए, 15 25, 5 3 जा 5 5 जा, आपका एलसीएम हो जाएगा बेटा 75। एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। 15 5 जा 5, 55 25 3 जा, ऑल राइट, -5 प्लस 3 -2/75। तो यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। सो v इज -37.5 सेंटीमीटर। Here the negative sign shows that the image will be formed real and inverted. इमेज क्या होगी बेटा आपकी, इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी। नेचर पता चल गया, साइज निकालना, दैट मीन्स आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, HI/H0 इज इक्वल टू -v/u। अब इस केस में बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, दैट इज 4, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -37.5, और u आपका कितना बेटा, -25। ऑल राइट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25 HI इज इक्वल टू -37.5 इंटू 4। तो यहां से HI कितना हो जाएगा बेटा, -37.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 25। ऑल राइट, और अब आप इसको कैलकुलेशन करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑल राइट, जस्ट सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। चलिए एक मोर स्टेप मैं आपको करके यहाँ दिखा देती हूँ। जब भी आप डेसिमल को हटाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 से करना पड़ेगा। ओके, आप सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 375 को 4 से और डिवाइड कर लीजिएगा 250 से, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बेटा। ये कैलकुलेशन पोर्शन आप खुद करेंगे। ऑल राइट, चलिए बेटा अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image. अब बेटा क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन है कि आपने कनकेव मिरर का यूज किया है और कनकेव मिरर ने किस तरह की इमेज बनाई है। कनकेव मिरर ने रियल इमेज बनाई है जिसकी मैग्निफिकेशन है 3। ऑल राइट, जब रियल इमेज है तो कनकेव मिरर की जो मैग्निफिकेशन होगी बेटा वो नेगेटिव में होगी। सो इन दैट क्वेश्चन द मैग्निफिकेशन इज -3। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। रियल इमेज है जिसमें ऑब्जेक्ट आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इमेज कहाँ बनेगी, रियल इमेज है बेटा, रियल इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। ओके, चलिए हम निकाल के भी दिखा देते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट चीज तो हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो मैग्निफिकेशन है वो है -3, क्योंकि कनकेव मिरर है और रियल इमेज बन रही है। ऑल राइट,
और जो ऑब्जेक्ट है u वो रखा गया है -10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बच्चे आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो मैग्निफिकेशन है वो यूनिट लेस है। मैग्निफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट या सीजीएस सिस्टम में कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऑलराइट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो आपको क्या निकालना है v। सिंपली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, मैग्निफिकेशन इज -v/u। मैग्निफिकेशन है -3 -v, u की वैल्यू है -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, v कितना हो जाएगा, v हेयर इज -30 सेंटीमीटर। Here the negative sign shows that the image will be formed below the principal axis and in front of the concave mirror. Beta, this question is of NCERT unsolved question of page number 171. NCERT की जो बुक है उस बुक में पेज नंबर 171 के ऊपर अनसोल्ड क्वेश्चन है, ये वो हमने क्वेश्चन किया है। चलिए बेटा, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन CBSE 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर्स में पूछा गया है। सॉरी बेटा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज। अब हम साइड बाय साइड करेंगे, साथ साथ करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब क्या दे रखा है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। क्या दे रखा है बेटा आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर। और आपको पता है ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। और आपको पता है यू हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ओ फोकल लेंथ, कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन रखी जाए ताकि आपको एक शार्प इमेज मिले। बेटा स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन वो प्लेस होता है जहां पर इमेज आपकी बनेगी। ऑलराइट, व्हाट विल बी द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। नेचर निकालना है, दैट मीन्स आपको v निकालना है, साइज मतलब आपको हाइट निकालना है, और साथ ही आपको डायग्राम भी बना के दिखाना है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपको v निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। v निकालने के लिए बेटा आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। u की वैल्यू है बेटा -30 और f की वैल्यू है -50 है। -1/30 को उधर लेके जाएंगे बेटा, +1/30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/15 प्लस 1/30। आफ्टर दैट आपको क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका आ जाएगा 30, 15 2 जा 31 जा, -2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/30। यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, जो v आपका आया बेटा, v कितना आया है, -30। v कितना आया है, -30। -2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, -1 आपका हो जाएगा। नेगेटिव मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव आपको क्या बताएगा, जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या निकालना है आपको, हाइट निकालना है, दैट इज hi/h0 इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा, 2, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -30 अभी आपने कैलकुलेट किया है। और u कितना है बेटा, u भी -30 है। नेगेटिव से नेगेटिव, 30 से 30, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया बेटा, -2 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हो गया। अब एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए बेटा, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो भी 30 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज भी कितना है, मतलब साइज नहीं बेटा, जो u है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल 30 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ये भी कितना है, 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। किस केस में, जब हमने इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया था, किस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम थी और सेम डिस्टेंस पे थी, याद कीजिए बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को आप, जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, उसकी इमेज भी कहाँ बनी थी बेटा,
उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी थी, तो वही इमेज आपको यहाँ फिर से बना के दिखानी होगी। चलिए बेटा उसी इमेज को हम यहाँ बनाते हैं। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बेटा एक कनकेव मिरर को प्लेस कर लीजिए। ओके, आफ्टर दैट जितने भी इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं उनको प्लेस कर दीजिए P, F, सेंटर ऑफ कर्वेचर। In that case, the image will be formed or the object is placed at center of curvature. The name of the object is AB. Okay. Suppose the distance between pole and center of curvature is 15 centimeter. 15 और 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। इमेज बनाइए बेटा। पहला रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या? When a ray of light comes parallel to the principal axis, जब ray of light parallel to the principal axis आती है बेटा, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहां से जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से जाएगी। ऑलराइट, दूसरा रूल क्या लगेगा बेटा? रे ऑफ लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से। मिरर को स्ट्राइक करके बेटा कहां से जाएगी बेटा? वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अगर उसको आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे, नाउ यू विल गेट इमेज A डैश B डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। इस क्वेश्चन में बेटा ये आपकी इमेज आपको बनानी होगी। तो बोर्ड में बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व करना होगा, साइड बाय साइड उस क्वेश्चन को समझकर उसकी इमेज भी आपको बता के दिखानी होगी। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा? इस क्वेश्चन में ये बोला गया था जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर का है, मतलब 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया फ्रॉम द पोल, और जो इसकी इमेज बनी है बच्चे वो भी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ऑलराइट, और क्वेश्चन वाला ये बता रहा है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब रियल इमेज है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा गया है इमेज भी आपकी उसी तरफ बनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेम है और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है? दोनों ही केस में 2 सेंटीमीटर है। तो एक ही केस होता है उस केस में जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया था फ्रॉम द पोल उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनी है पोल से। बेटा ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम 2008 ईयर 2008 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। 2 प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस थे और 2 हमने NCERT की बुक से क्वेश्चन कवर किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा मेरे द्वारा कराए हुए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखिए अपनी नोटबुक्स में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। ऑलराइट बेटा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपकी कमांड रहेगी। तो रेगुलर बेसिस पे आप 1 और 2 न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए। ऑलराइट बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने से पहले बेटा आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। साइन कन्वेंशन का जो हमारा वीडियो लेक्चर हो चुका है उस साइन कन्वेंशन को रिवाइज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, बाय बाय।